हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वीवो Y95, 93, 91 या जिस भी मोबाइल में PMI 632902, 632802, 632502 ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है। तो अगर उसके अंदर टेम्परेचर का एरर आता है, टेम्परेचर टू लो या टू हाई का एरर आता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मोस्टली ये काम कैसे करता है, सबसे पहले अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप लोग किसी भी मोबाइल को टेम्परेचर का जो एरर है टू लो या टू हाई का, उसको आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो ज़्यादातर लोग शॉर्टकट तरीका देखना चाहते हैं, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें लोग सीधा जंपर मार के दिखा देते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल में जो प्रॉब्लम आते हैं आपके हर बार एक ही जगह से आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि उसकी लाइनें एक ही जगह से कनेक्टेड नहीं होती है, दो दो तीन तीन जगह से लाइनें कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले आपको उसकी थियरी समझनी होगी। अगर आप उसका थियरी समझ जाएंगे, मतलब उसकी जो वर्किंग का प्रोसेस है अगर वो समझ जाएंगे, तो कोई भी मोबाइल हो आपका, कोई भी किसी भी मॉडल, कोई भी मॉडल का हो, उसके अंदर कुछ कोई भी नाम की आईसी लगी हुई हो किसी भी नाम के, तो उसको आप लोग बहुत ही आसानी से उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन निकली है और एक रजिस्टर के थ्रू, हाँ, ये वाली लाइन जो है वो जाती है यहाँ पे। अ, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो जब आप मोबाइल को चार्जर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक नॉर्मल वोल्टेज निकलता है। डिपेंड करता है वो अलग अलग मोबाइल में, किसी में 1.8 रहता है, ठीक है, किसी में 0.18 वोल्टेज आता है। वो सिर्फ ये लाइन जो होती है वो सेंसिंग के लिए रहती है कि इसकी जो सर्किट है, मतलब ये जो चार्जिंग की सर्किट है, उसमें कुछ कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट होगी तो ये इस लाइन से, ये लाइन जो है इससे जो कनेक्टेड होती है, यहाँ पे एक थर्मल रजिस्टर लगा होता है पैरेलल में, इस तरह से। तो अगर इसकी चार्जिंग की जो सर्किट है, ये चार्जिंग आईसी मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसमें चार्जिंग जो आईसी है वो इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अगर इस चार्जिंग की जो सर्किट है, इसकी लाइन में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ पे इसकी जो लाइन है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये जो थर्मल है, इस पैरेलल में जो थर्मल लगा हुआ है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो ओम्स रीडिंग है वो कम हो जाती है। क्योंकि थर्मल जो रजिस्टर होता है, उसके ऊपर जब हीट पड़ती है तो वो अपना रजिस्टेंस जो है वो घटा लेता है। तो अगर इस जगह, इस चार्जिंग आईसी में या इसकी सर्किट में कहीं पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सर्किट जो है वो बनाई जाती है। बाकी इसके सिवा दूसरा कुछ काम नहीं होता इसका। ठीक है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, ताकि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो तो ये सीपीयू, इसकी ये जो आईसी है वो I2C लाइन के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड होती है, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक से। और फिर सीपीयू उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, और रीड करने के बाद इसको सीपीयू कमांड भेज के इसकी जो चार्जिंग की जो फंक्शन है उसको रुकवा देता है, ताकि आगे और शॉर्ट सर्किट ना भरे। तो सबसे पहले यहाँ से एक वोल्टेज निकलेगा, अलग अलग डिपेंड करता है आपका मोबाइल कौन सा है, और ये वोल्टेज जो है निकल के जाएगा कहाँ पे, इस B2B कनेक्टर पे। और उसकी जो एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टीपी दिया हुआ है, यहाँ पे जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे एक फ्लेक्स चार्जिंग का जो मिडिल स्ट्रिप होता है उसको लिया है, और इस मिडिल स्ट्रिप से होते हुए ये जो लाइन है ये सब बोर्ड पे कनेक्ट होती है, और सब बोर्ड पे यहाँ पे दिया होता है थर्मल रजिस्टर। अब अगर ये थर्मल रजिस्टर जो है वो अगर आपका ओपन हो गया, ठीक है, अगर ये थर्मल रजिस्टर मतलब ये पैरेलल में लगा रहता है, तो अगर इसका ग्राउंड यहाँ से ग्राउंड के साथ में डिस्कनेक्ट हो गया, तो भी आपका जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वो पूरा का पूरा इसकी, इसी लाइन से दोस्तों ये इसकी सेंसिंग भी करेगा। इसी लाइन से ये वोल्टेज भी आउट करता है, और इसी लाइन से ये सेंसिंग भी करता है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ये इसमें ये तो आपका रजिस्टर जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, ओपन होने का मतलब क्या है कि ये ग्राउंड के साथ में जो ये पैरेलल में लगा हुआ है, अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, या इसके बीच में जो वायरिंग है, यहाँ से जो ये मेटल स्ट्रिप के साथ में जो ये कनेक्टेड होता है, अगर ये वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो भी आपका जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका टेम्परेचर टू लो का एरर आएगा। ठीक है, अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो टेम्परेचर टू लो का एरर आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी वोल्टेज जो यहाँ से निकली हुई है डिवाइडर सर्किट नहीं बनने की वजह से, वापस यहाँ पे उतनी ही वोल्टेज इधर आ जाएगी, और ये आईसी जो है वो समझ जाएगी कि यहाँ पे जो रजिस्टर है वो ओपन हुआ है।
तो फिर आपके डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर टू लो का एरर आएगा। और अगर किसी वजह से इसके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे पैरेलल में जो रजिस्टर लगा हुआ है थर्मल रजिस्टर, अगर उसकी वैल्यू कम हो गई है तो टेम्परेचर टू हाई का एरर आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप अगर टेम्परेचर टू लो या टू हाई का एरर आता है तो उसके लिए आप उसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो रजिस्टर है ये ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया तो भी आपका जो इसकी सेंसिंग लाइन है, ठीक है, इसकी जो एक सर्किट बनेगी, एक डिवाइडर सर्किट जो यहाँ पे बनती है वो डिवाइडर सर्किट नहीं बनेगी। तो यहाँ से जो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ से जो आउट हुआ है इस लाइन से, पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ से इसको इस लाइन पे मिलेगा। तो वोल्टेज कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो मोबाइल है वो टेम्परेचर टू लो का एरर लेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आप रजिस्टर को हटा के यहाँ पे आपको जीआर चेक करना है। ठीक है, रजिस्टर नहीं भी हटाए तो भी यहाँ पे आपको जीआर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइन कहीं और से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको जीआर चेक करना है। अगर यहाँ पे जीआर ओके है, ठीक है, तो ये रजिस्टर ओपन है कि नहीं उसको चेक करना है। अब अगर रजिस्टर ओपन है तो उसकी जो लाइन है रजिस्टर की यहाँ तक कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जीआर चेक करना है। इधर जीआर आ गई, उसके बाद में फिर यहाँ पे जो पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है उसकी लाइन, ठीक है, ये जो मिडल पट्टा है, मिडल पट्टा यहाँ पे मैं बना दिया हूँ ऐसा। ठीक है, मेन जो पट्टा होता है उसकी जो डिजाइन होती है कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसकी एक लाइन के थ्रू यहाँ से यहाँ पे जो पैरेलल में थर्मल रजिस्टर लगा है वहाँ पे एक लाइन के थ्रू ये ऐसा कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसके बीच में पट्टे में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी लाइनें होती हैं, और इन लाइनों के थ्रू इसमें से कोई एक लाइन रहेगा जो थर्मल का लाइन होगा, और इस तरह से ये इस थर्मल रजिस्टर से कनेक्टेड होगा। अब अगर ये लाइन जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया तो भी आपका जो मोबाइल है वो टेम्परेचर टू लो का एरर देगा। हाई का जो एरर रहेगा वो अगर रजिस्टर की वैल्यू कम हो गई तभी आपके मोबाइल में टेम्परेचर टू हाई का एरर आएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार स्केमेटिक में देख लेते हैं। अब हम लोग आ गए हैं स्केमेटिक के अंदर। ठीक है, तो वीवो का ये Y95 का मदरबोर्ड जो है उसका मैंने कुछ ब्लॉक डायग्राम, बिट मैप और उसकी कंपोनेंट नेम, ठीक है, और उसकी चार्जिंग की जो डेटा लाइन है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो लाइन है, थर्मल की जो लाइन है वो इसमें शायद दिखाया हुआ नहीं है। थर्मल की लाइन के आईडी की लाइन है लेकिन थर्मल की लाइन दिखाया हुआ नहीं है। तो ये थर्मल की लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, बिट मैप में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये जो लाइन है चार्जिंग आईसी से, ये इधर का जो ये टीपी है फर्स्ट वाला, नीचे का फर्स्ट वाला जो टीपी है वहाँ से कनेक्टेड होता है। B2B पे भी नहीं दिखाया है कि कौन सी लाइन जो है वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीआर चेक करना है, और ये जो लाइन है ये कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, इधर यहाँ से। तो अगर इसके बीच में अगर हम देखने गए तो यहाँ पे देखो इसमें डिवाइडर सर्किट भी नहीं बनी हुई है। ठीक है, ये सिर्फ एक पैरेलल कंपोनेंट लगे होने की वजह से वो नॉर्मल वोल्टेज ड्राइव उसको ग्राउंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो C188 मतलब ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये क्या है, नहीं ये माइक का कंपोनेंट है, मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है ये। और यहाँ पे देखने गए तो बैट थर्मल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये C198 ये भी एक कैपेसिटर है। मतलब कि इसकी जो लाइन है वो इसके जो हमारा सब बोर्ड है उसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे डिवाइडर सर्किट नहीं बनेगी। तो सीधा एक पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में रजिस्टर होने की वजह से एक नॉर्मल, क्योंकि दोस्तों इसमें जो वोल्टेज होगा 95 में वो बहुत नॉर्मल वोल्टेज होता है। यहाँ पे लगभग 0.18 वोल्टेज यहाँ से आउट होता है इस लाइन से। यही जो नॉर्मल वोल्टेज होता है इसी की यहाँ से जो लाइन है उसकी एक जब एक पैरेलल में रजिस्टर मिलेगा तो एक नॉर्मल उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत नॉर्मल डिफरेंस होगा। तो उसको वोल्टेज को आपको देखना नहीं है, वोल्टेज देखने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी लाइनें जो है उसको लाइन को चेक करनी है, लाइन कहीं पे डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए।
तो ये जो लाइन है दोस्तों, यहाँ से 76 नंबर की जो बॉल है वहाँ से निकलती है, ठीक है। और 76 नंबर की जो बॉल है वहाँ से निकलने के बाद यहाँ से देखने गए तो हम लोग इधर से चौथा नंबर, ठीक है, यहाँ से निकल के जाती है कहाँ पे, इधर, ठीक है। और यहाँ से फिर जाती है आपका सब बोर्ड के ऊपर, जो सब बोर्ड पे आपका जो सब बोर्ड होता है वहाँ पे लगे हुए पैरेलल कंपोनेंट पे। तो एक बार मैं चार्जर में जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ। चौथा नंबर आपका ये वाला है, यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे बैट आईडी का तो दिया है लेकिन थर्मल का नहीं दिया हुआ है। तो अगर हार्डवेयर सोल्यूशन में आप लोग अगर इसकी सोल्यूशन देखने जाओगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइन निकलेगी और लाइन निकल के तो कहाँ जाएगी उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये लाइन निकल के यहाँ पे आएगी, ये वाला ये टीपी, ठीक है। यहाँ पे ये टीपी है, इस टीपी पे आएगी और फिर यहाँ से जो इसकी जो लाइन है वो कनेक्ट होती है सब बोर्ड पे, ठीक है। जो कि सब बोर्ड मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये वाले सब बोर्ड पे, ठीक है। ये वाले सब बोर्ड पे कनेक्टेड होती है, मतलब यहाँ से ये जो लाइन है ये इस सब बोर्ड पे कनेक्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक एक लाइनों को स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देखने जाएंगे तो किसी ने यहाँ से जंपर उठा के इधर यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मतलब अगर हम देखने जाएंगे स्कीमेटिक में तो इसकी जो लाइन है यहाँ पे, चलो ठीक है इधर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, अगर लाइन डिस्कनेक्ट है, लाइन ब्रेक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो दो कंपोनेंट, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप इधर से एक जंपर लोगे, ठीक है, इधर से जंपर उठा के अगर आपने यहाँ पे कर दिया जंपर तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये किस सिचुएशन में आप अगर करेंगे, अगर यहाँ पे JR नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही, लेकिन अगर यहाँ पे आपका रीडिंग आ रहा है तो आपको सब बोर्ड पे चेक करना होगा कि यहाँ से लेके सब बोर्ड पे जो यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके सब बोर्ड के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जो कंपोनेंट लगे होंगे, कोई भी रजिस्टर लगा होगा, उस रजिस्टर पे आपको ये प्लग्स लगा के, हाँ, ठीक है, ये चार्जिंग का जो मिडल स्टेप है उसको लगा के यहाँ से इधर तक आपको JR चेक करना है। अगर यहाँ पे JR आ गया तो आपका ये लाइन ओके है। JR अगर नहीं आया तो आपको यहाँ से सीधा एक जंपर करना पड़ेगा रजिस्टर के सीरीज वाली लाइन में। और पर जो आपका ग्राउंड साइड है, ग्राउंड अगर आपका यहाँ से कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है, तो आप यहाँ से अगर यहाँ पे इस बोर्ड पे कहीं से भी आपको जहाँ से ग्राउंड मिलेगा आप वहाँ से आप इसको ग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। अगर ब्रेक हो गया है तो दे सकते हो, नहीं तो अगर बीच में कहीं बाई चांस लूज कनेक्शन हुआ है तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस पर सोल्डर कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल का जो टेम्परेचर टू लो या टू हाई का जो एरर है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको बैटरी की जो आईडी लाइन है, बैटरी आईडी लाइन के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल में प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, ये सब एरर देखने को मिलता है। तो अगर इस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक पर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।